नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो शारदीय नवरात्रि 2024 का शारदीय नवरात्रि प्रारंभ 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन से हो चुका है। गुरुवार के दिन शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिन था, यानी प्रतिपदा तिथि थी। उसी दिन माता का कलश स्थापना भी किया गया और माता का कलश रखा भी गया। तो प्रतिपदा तिथि पे माता शैलपुत्री की पूजा होती है और द्वितीया तिथि पर माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है और तृतीया तिथि पर माता चंद्रघंटा की पूजा होती है। नवरात्रि के चौथे दिन कुसमांडा देवी का दिन है। इस दिन माता कुसमांडा की शक्ति की पूजा होती है। नवरात्रि के 5वें दिन में माँ स्कंद माता का पूजन किया जाता है और नवरात्रि के छठे दिन में कात्यायनी देवी माँ की पूजा होती है। नवरात्रि का सप्तम दिवस रहता है माँ कालरात्रि का। सप्तमी और अष्टमी पड़ती है तो उस दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। नवरात्रि के आठवें दिन माँ महागौरी। इस नवरात्रि का 8वां दिन होता है माता गौरी का। नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री देवी माँ की पूजा की जाती है। नवरात्रि का तीसरा दिन 5 अक्टूबर 2024 शनिवार सूर्योदय सुबह 6:23 पर होगा। सूर्यास्त 6:06 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:45 से सुबह 5:35 तक। अमृत काल का शुभ समय रहेगा सुबह 11:41 से 1:28 तक। अभिजीत मुहूर्त का सुबह समय रहेगा 11:51 से 12:28 तक। राहु काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 तक। शारदीय नवरात्रि 2024 के तीसरे दिन की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह सुबह 5:03 से 6:16 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:02 से 7:16 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा सुबह 6:16 से रात 9:33 तक। गोधूली बेला रहेगा शाम 6:02 से शाम 6:27 तक। माँ चंद्र घंटा ने अपने मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र धारण किया हुआ है। इस कारण माँ को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माँ चंद्रघंटा शेर की सवारी करती हैं और राक्षसों का वध करने वाली है और इनकी आराधना करने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और माँ अपनी 10 भुजाओं में अपने भक्तों की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र धारण की हुई है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर निडरता और साहस बढ़ती है। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह से जुड़ा कोई भी दोष है तो उन्हें माँ चंद्रघंटा की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि माँ चंद्रघंटा का संबंध शुक्र ग्रह से होता है और इनकी पूजा करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है और जो दोष होता है वह भी दूर हो जाता है। पारिवारिक सुख और समृद्धि शांति के लिए भी माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा परिवार की रक्षक हैं, खास तौर पर संतानों की रक्षा करने वाली है। वे अपनी संतानों में साहस पैदा करती हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इनके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य और राक्षस कांपने लगते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन इस देवी की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इस क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना में साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन वचन और कर्म के साथ ही अपने मन को पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना हम लोगों को करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी हैं।
जिस दिन माँ चंद्रघंटा देवी की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। दुर्गा मैया के 9 स्वरूप हैं। 9 स्वरूपों की अपनी गाथाएं अलग अलग हैं। माथे पर अर्ध चंद्र लिए माता चंद्रघंटा दैत्यों का नाश करती हैं। इसलिए आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की अवतरित होने की अनोखी कहानी और उनके स्वरूप मंत्र के बारे में। माँ चंद्रघंटा स्वर्ण की भांति चमकीला, माता का शरीर 10 भुजाओं वाला है। अस्त्र शस्त्र से सुशोभित मैया सिंह पर सवार हैं। पूरी विधि विधान से चंद्रघंटा माता की पूजा करने और कथा का पाठ करने से शरीर के सभी रोग दुख कष्ट सभी दूर हो जाते हैं। चंद्रघंटा माँ का पसंदीदा रंग है लाल। चंद्रघंटा माँ का पसंदीदा फूल है गुलाब और कमल। चंद्रघंटा माँ का पसंदीदा भोग है दूध की खीर, दूध से बनी हुई मिठाई। माँ चंद्रघंटा का मंत्र है, ध्यान से सुन लीजिएगा आप सभी लोग। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। तो इस मंत्र से माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। ये माँ चंद्रघंटा के पूजन का मंत्र है। आइए दोस्तों, अब हम सुनते हैं माँ चंद्रघंटा माता की कहानी। उनकी कहानी क्या है, माँ चंद्रघंटा का कहानी में क्या मतलब रहस्य है, इस बात को हम लोग जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग पर राक्षसों का उपद्रव बढ़ने पर दुर्गा मैया ने चंद्रघंटा माता का रूप धारण किया था। दुर्गा माता ने ही जो है कि अपने कई रूप बनाए थे। महिषासुर नामक दैत्य ने सभी देवताओं को परेशान कर रखा था। महिषासुर स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार जमाना चाहता था और सभी देवताओं से युद्ध कर रहा था। महिषासुर के आतंक से परेशान सभी देवता देवी भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश जी के पास पहुँचे। सभी देवताओं ने खुद पर आई हुई विपदा को वर्णन करते हुए त्रिदेवों से कहा और मदद मांगी। देवताओं की विनती और असुरों का आतंक देख त्रिदेव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तब त्रिदेवों के क्रोध से ऊर्जा जो निकली उससे माँ चंद्रघंटा का अवतरित हुआ, यानी माता चंद्रघंटा अवतरित हुई, उत्पन्न हुई। और अवतरित होने पर सभी देवताओं ने माता को उपहार दिया। उपहार में माता चंद्रघंटा को भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, श्री हरि विष्णु जी ने अपना चक्र दिया, सूर्य ने अपना तेज दिया, तलवार दिया, सिंह और इंद्र ने अपना घंटा माता को भेंट किया। भेंट के रूप में यानी सभी देवताओं ने उनको उपहार दिया। अस्त्र शास्त्र से सुशोभित माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का मर्दन गर्दन कर महिषासुर का अंत कर दिया। तो इस तरह से माँ चंद्रघंटा अवतरित हुई, इस तरह से माँ चंद्रघंटा उत्पन्न हुई और उत्पन्न होकर के महिषासुर का उन्होंने वध किया। और वध करने के बाद से स्वर्ग जो है कि देवताओं को प्रदान किया। स्वर्ग की और सभी देवी देवताओं की माँ चंद्रघंटा ने रक्षा की। दोस्तों, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे, कथा कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स जरूर करिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद।